हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरव्यू टिप्स को लेकर, जहां पर आप लोगों को मैं एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी बैंक एग्जाम्स में जब पीओ का आप लोगों का इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें आप लोगों को किस तरीके से मतलब आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन होता है, देना होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, एसबीआई में बात करें, आईबीपीएस में बात करें, आरआरबी में बात करें, अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो देखो आरआरबी स्केल 1 इसके इंटरव्यू होने वाले हैं, जो कि आप लोगों के मोस्ट प्रोबेबली 28 तारीख से होंगे। ठीक है ना, 28 जनवरी को इसका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है या प्रॉब्लम रहती है कि आखिरकार सर हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। मतलब देखो, आप लोग, ये तो मैं आरआरबी है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो, मतलब इंटरव्यू दे रहे हो, या आईबीपीएस का इंटरव्यू दे रहे हो, सब में ही प्रोसेस सेम ही रहता है। मतलब किसी में ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन का तरीका बदल जाता है। और देखो, 90% इंटरव्यूज में आप लोगों से सबसे पहला सवाल बैंक एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए। हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है, बट आप लोगों से सबसे पहला सवाल ज़्यादातर यही पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर अपने बारे में कुछ बताइए, या मतलब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इस तरीके से। तो आखिरकार उस चीज़ को कैसे शुरू करना है, किस तरीके से टैकल करना है, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन में आप लोगों को शुरू करना है आई या माई सेल्फ से। जैसे आप लोग बोल सकते हो कि माई नेम इज दिस दिस दिस, या माई सेल्फ दिस दिस, या आई एम दिस दिस। उसके बाद आप लोगों को, जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा नाम विकास है, तो मैं बोलूंगा आई एम विकास कुमार सिंह। ठीक है, ये मेरा नाम है। ओके, फ्रॉम सिटी, जो भी आप लोग सिटी से हैं। उसके बाद स्टेट, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है, अपना शहर और अपना स्टेट, जो भी आप लोगों का सिटी है, जो भी स्टेट है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन डिग्री, जो भी आपकी डिग्री हो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बीएससी किया है तो बीएससी। ठीक है, अगर बीएससी जिस भी चीज़ से किया है, जैसे अगर लाइक बहुत सारे लोग बायो से करते हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस से भी करते हैं, अलग अलग चीज़ों से करते हैं। ठीक है, अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है ना, तो बीटेक के बारे में आप बताइए कि आपने मैकेनिकल से किया है, सिविल से किया है, कंप्यूटर से किया है, या जिस भी ब्रांच से किया है उसके बारे में बताइए। या आप लोगों ने जो भी डिग्री ली है तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइए कि मतलब मैंने इसमें डिग्री ली है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को बता देनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोगों को अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, उसका नाम मेंशन करना है, और उस जगह का नाम भी मेंशन करना है, वहाँ पर सिटी और स्टेट। जैसे आप लोगों ने लेट सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, डीयू से किया है, तो आप लोग बोलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग। तो जो भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, उसका आप लोग शहर और नाम दोनों आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ना दो दो जगह होती हैं, या फिर कुछ अलग यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। तो उनमें कौन मतलब एक तरीके से कन्फ्लिक्ट ना हो, या एग्जामिनर को दिक्कत ना आए, तो वो चीज़ें वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप देखो यहाँ से ये जो चीज़ शुरू होती है कि अगर आप लोगों ने पीजी किया तो उसको आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग कोई भी वर्किंग पर्सन है जो प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो आप यहाँ पर अपना वर्किंग प्रोफेशन मेंशन करेंगे कि आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, जो भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी जगह हो, वहाँ का आप मेंशन करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अपन अपना वर्क प्रोफाइल बताएंगे कि आप किस पोस्ट पर काम करते हैं, जो भी आप लोग काम करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ड्यूरेशन बता सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, कि फ्रॉम लास्ट 2 ईयर और 3 ईयर्स। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप अपने फादर के बारे में बताइए कि आपके फादर ये करते हैं। मतलब नाम वगैरह इतना बनाना बताना इंपॉर्टेंट नहीं होता फादर का या मदर का, लेकिन हाँ, प्रोफेशन ज़रूर बताइए आप कि माय फादर इज़ दिस। जॉब करते हैं तो जॉब बताइए, बिजनेस है तो बिजनेस बताइए, और कुछ है तो आप और कुछ भी बता सकते हैं, जो भी है। टू बी ऑनेस्ट, माय मदर इज़, अगर वो हाउस वाइफ हैं तो आप एक होम मेकर वर्ड होता है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड होता है बताने के लिए, तो आप लोग ये बता सकते हैं। और अगर वो जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं तो आप लोग वो चीज़ यहाँ पर बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है वी आर, मतलब जितने भी आप लोग सिबलिंग हैं, जैसे देखो सिबलिंग में भी आप लोगों को, देखो ऐसा होता है कि अगर आप लोग दो भाई हैं, सपोज एक आप है और आपका बड़ा या छोटा भाई है, तो आप बोलेंगे वी आर टू सिबलिंग्स। ठीक है। और अगर आपके दो भाई हैं और आप एक भाई हैं, तीन हैं, तो आप लोग बोलेंगे थ्री सिबलिंग्स। अगर आपके भाई और बहन है तो आप लोग तब बोलेंगे दो, मतलब वी आर टू सिबलिंग्स। तो इस तरीके से आप लोग मेंशन करेंगे कि वी आर टू सिबलिंग्स, या थ्री सिबलिंग्स, या फोर सिबलिंग्स, जितने भी हैं उन लोग को। उसके बाद आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं कि लाइक अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं अच्छी खासी, ठीक है, कोई अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि माय ब्रदर इज़ डूइंग, लाइक कुछ भी बैंक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, या मेरी बहन कहीं पर भी, मतलब किसी बैंक में लगी हुई है, या फिर कहीं भी जहाँ पर भी है वो टीचर है, या कोई भी है जो आईएएस है, पीसीएस है, जो भी है, आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं। एक है तो इज़ लगा के, ज़्यादा है तो आर लगा के, ये चीज़ें आप लोग बता सकते हैं, और इतना आप लोगों का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन में समझने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस
इस पूरे इंट्रोडक्शन के साथ ना आप लोगों को ऑनेस्ट रहना है। अब ऑनेस्ट कैसे रहना है वो आप लोग समझो। देखो, ऑनेस्ट इस तरीके से रहना है कि इसमें जितनी भी चीज़ें आपने बोली हैं ना, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे शुरू से अगर मैं शुरू करूँ, देखो इसको थोड़ा-सा मैं क्लीन कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ इसमें। देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 सेकंड रुकना। क्योंकि देखो इसमें जितनी भी चीज़ें आप लोगों से पूछी बोलेंगे ना आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन उन्हीं से बनने वाले हैं। देखो, जैसे आप लोग बोलोगे कि मैं इस सिटी से हूँ या मैं इस स्टेट से हूँ। जैसे लेट्स सपोज़ आपने बोला कि मैं अहमदाबाद से हूँ। ठीक है, सपोज़ अहमदाबाद गुजरात से हूँ। तो वो उनका उनका क्वेश्चन जो है ना वो अहमदाबाद के ऊपर हो सकता है कि जैसे कि अहमदाबाद में कोई फेस्ट होता हो तो उसके बारे में हो सकता है, या दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो अहमदाबाद में उसका नाम क्या है, ठीक है ना? और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपने कहा कि जैसे आप गुजरात से हैं तो वहाँ से चीज़ें पूछ सकते हैं कि जैसे जो गिफ्ट सिटी है वो किस शहर में है गुजरात में, या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ की कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपनी सिटी और स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे आप लोगों ने से ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में पूछा है तो उसके बारे उससे आप लोग को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप लोगों ने पीजी किया है तो उससे तो खैर कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन उन लोगों के दिमाग में होंगे, और एक सवाल जो रहता है कि आप अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। आपके फादर के प्रोफेशन को लेकर पूछा जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग के जैसे जो फादर का प्रोफेशन होता है कि अगर मान लो जैसे वो एक बिजनेस करते हैं, कोई भी एक बिजनेस को रन करते हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि अगर आप अपने फादर के बिजनेस में क्यों नहीं जाना चाहते, आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं, आपको वहाँ ज़्यादा मतलब एक तरीके से लिबर्टी है आपको कि आप बिजनेस आप कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं उस बिजनेस को, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। साथ साथ अगर वो जॉब करते हैं तो कई बार ऐसा भी वो देखते हैं कि जैसे अगर मान लो फादर फोर्स में है, जैसे सपोज कि वो आर्मी में है, ठीक है, आर्मी में है, तो वो आपसे भी पूछते हैं कि आप आर्मी में क्यों नहीं गए, आपका इंटरेस्ट नहीं है क्या, ठीक है, या कोई भी मतलब जॉब हो तो उससे रिलेटेड वो लोग पूछ लेते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोगों को इसका आंसर तैयार रखना है, ठीक है। मदर अगर आप लोगों की जॉब या बिजनेस करती हैं तो सेम क्वेश्चन आपको मदर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके भाई बहन अगर कोई और मतलब स्ट्रीम करते हैं, जैसे कि आपने भी बीटेक किया है, उन्होंने भी बीटेक किया है, सेम कोर्स से किया है, मतलब बी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है आपने किया है, या एमबीए किया है आपने, तो वो ये पूछ सकते हैं कि अगर वो अपना मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं और वो इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो आप उसमें क्यों नहीं जाना चाहते, ठीक है? क्योंकि यहाँ तो आपको बैंक में लिमिटेड सैलरी मिलेगी। तो वो ये सवाल आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपकी हॉबी, हॉबी से रिलेटेड सवाल ज़रूर बनते हैं। तो हॉबी कोई भी अपनी ऐसी बताइएगा जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ज़्यादातर लोग बोलते हैं मेरी कोई हॉबी नहीं है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? तो आप लोगों को अच्छे से बताना है कि मेरी हॉबी ये है। कोई भी आप लोग 1 हॉबी, 2 हॉबी जितनी भी आप लोग रखना चाहें, मतलब जितनी आपकी हो, जेन्युइन हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसके बारे में आप लोग ज़्यादा बता पाएँगे। चाहे भले ही 1 हो लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सवाल आप लोगों से बनते हैं। तो ये था आप लोगों का इंटरव्यू, इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर आप लोग इसे हिंदी में बोलना चाहो तो हिंदी में भी बोल सकते हो कि मेरा नाम ये है और मैं इस शहर और इस राज्य से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इस कोर्स में ली है और इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ली है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपकी पीजी है तो पीजी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, वर्किंग है तो आप वर्किंग मेंशन कर दीजिए, नहीं तो आप बता सकते हैं कि मेरे पिता ये काम करते हैं और मेरी माता ये काम करती हैं, या जो भी अगर होम मेकर हैं तो। और हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, जो भी आप लोग बता सकते हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और उसके बाद मेरी जो हॉबी है वो ये है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग हिंदी में भी कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और आप लोगों के अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।